अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑनलाइन दारुल फ़ारूक़िया अल हिंद में दाखिले के लिए ये एडमिशन फ़ॉर्म है, इसका भरना लाजमी है। याद रखें कि कोई भी कॉलम न छूटे। अगर कोई भी कॉलम, एक भी कॉलम छूट जाएगा तो याद रखिए फ़ार्म फिल नहीं होगा, नहीं भरा जाएगा, वो कबूल ही नहीं करेगा, सबमिट ही नहीं होगा। लिहाजा तमाम कॉलम को भरना ज़रूरी है। भरने की तरतीब यूँ है कि सबसे पहले स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट का नाम, जो तालिबा पढ़ने जा रही है, तालिब इल्म, तो सबसे पहले फुल नेम, अपना नाम लिखेगा, फुल नेम। दूसरे नंबर पर यहाँ पर वल्दियत आएगी, फ़ादर नेम, यानी कि वालिद साहब का नाम लिखना होगा। तीसरे नंबर पर ईमेल आईडी लिखनी होगी। ये ईमेल आईडी अगर आपको अपनी याद है तो यहाँ लिख दीजिए, अगर याद नहीं है तो प्ले स्टोर पर जाइए और प्ले स्टोर पर जाने के बाद आप ऊपर की तरफ क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको ईमेल दिखाई देगा आपका, तो वो ईमेल यहाँ पर कॉपी कर या वहाँ से लिख कर यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ देखें गार्जियन मोबाइल नंबर, यानी कि यहाँ सरपरस्त का मोबाइल नंबर होना ज़रूरी है, आपके वालिद का, भाई का, किसी XYZ किसी भी सरपरस्त का, गार्जियन का मोबाइल नंबर लिखना ज़रूरी है। फिर यहाँ स्ट्रीट एड्रेस है, यहाँ पर आपके मोहल्ले का या गली का जो भी एड्रेस है, मोहल्ला है या गली है या आपका गांव है, जो भी है, इसका वहाँ पर यहाँ पर स्ट्रीट एड्रेस पे लिख देंगे। फिर उसके नीचे अपार्टमेंट जो है, यहाँ पर आप अपार्टमेंट में आपका मकान नंबर, फ्लैट नंबर या आपका जो भी मकान नंबर है, फ्लैट नंबर है, या जो भी आप जिस मकान में रहते हैं या जिस जगह रहते हैं उसका नंबर, मकान नंबर या फ्लैट नंबर या रूम नंबर जो भी है वो यहाँ पर लिखना है, या मोहल्ले का नाम या मोहल्ला जो भी है वो यहाँ लिख देंगे। फिर उसके बाद सिटी, आप किस सिटी में रहते हैं, किस शहर में रहते हैं, जो शहर आपका है या गांव है उसका शहर का नाम वो लिख दें, शहर का नाम, गांव का नाम, जो भी आप जहाँ रहते हैं, जो सिटी होती है उसका नाम लिख दें। सिटी के बाद आता है स्टेट। स्टेट पर आप किस स्टेट से हैं, है ना, तो जो स्टेट आपका हो वो स्टेट लिख दें यहाँ पर। उसके बाद आता है पिन कोड, आपके इलाके का पिन कोड क्या है। ये पिन कोड आपके जो आपके पास आधार कार्ड होता है उसके पीछे पिन कोड लिखा हुआ होता है, यहाँ पर पिन कोड डाल दीजिए। ये तमाम तफसीलात इसलिए भी है कि आपको जो हदिया या आपकी तरफ से जो सनद, इदारे की तरफ से जो सनद जाती है वो ताकि आप तक पहुँच सके, और ये रजिस्टर्ड इदारा है तो आके आपका रिकॉर्ड भी यहाँ महफूज रह सके। फिर उसके बाद पिन कोड डाल देंगे। पिन कोड के बाद सिलेक्ट कंट्री, फिर यहाँ आप जाएंगे तो सिलेक्ट कंट्री पे आप सिलेक्ट कंट्री इस पर क्लिक करेंगे, या आगे सिलेक्ट कंट्री, किस कंट्री से हैं आप, इंडिया लिखेंगे, इंडिया से हैं तो इंडिया लिख देंगे यहाँ पर, INDI आ गया इंडिया, ये इंडिया हो गया। फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कौन सा सन है, आप किस सन में हुए हैं, तो सन वाले पर पहले क्लिक करें। आप किस सन में हैं, मिसाल के तौर पे हम 1996 में है तो 1996 कर दिया, है ना। फिर उसके बाद सितंबर लिखा हुआ है तो 1996 में आप पैदा हुए, मसलन एग्ज़ाम्पल के तौर पर अब महीना कौन सा है तो सितंबर लिखा हुआ है, सितंबर पर ये महीने आ जाएंगे सारे, जिस महीने में आप हुए हैं वो महीने। मसलन एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम अप्रैल में हुए हैं तो अप्रैल कर दें, यहाँ अप्रैल कर दिया, हम अप्रैल में हुए हैं तो यहाँ पर अप्रैल कर दिया है। अप्रैल होने के बाद किस तारीख़ में हुए तो यहाँ कैलेंडर दिखा रहा है ख़ुद, मसलन 11, 12, 13, 14, 15 यहाँ दिखा रहा है, मसलन 18 तारीख़ में हुए तो यहाँ पर 18 तारीख़ कर देंगे, आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक आ गई। पहले सन लिखना है, फिर महीना, फिर महीने के अंदर तारीख़ आ रही होगी वहाँ पर क्लिक कर देंगे, आपका ऑटोमेटिक आ गया। फिर ये ऑक्यूपेशन है, यहाँ पर आपको पेशा लिखना है, क्या करते हैं आप पढ़ाते हैं, टीचर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आप क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, हाउस वाइफ हैं, हाउस वाइफ कर दीजिए। तालिब इल्म हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, जो भी आप काम करते हो वो लिख दीजिए। आपकी एजुकेशन क्या है, एजुकेशन आपने क्या पढ़ा है, आप आलिमा हैं, हाफिज़ा हैं, इंटर हैं, आपने जो भी तालीम हासिल की हो, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जो भी है आप यहाँ पर लिख दें। उसके बाद सिलेक्ट कोर्स,
आप किस कोर्स में दाखिला ले रहे हैं, तो यहाँ पर जाएंगे तो बहुत सारे कोर्सेज़ आ जाएंगे। वहाँ पर कहेंगे क़िरात कोर्स या नमाज कोर्स या हिफ्ज़ कोर्स, तो वहाँ पर आप कोर्स को चूज़ कर लेंगे, क़िरात कोर्स। फिर यहाँ पर स्टूडेंट का मोबाइल नंबर आएगा, यहाँ पर स्टूडेंट का मोबाइल नंबर लिख देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर जो पूछा जा रहा है सबसे आखिर में, वेयर डिड यू हेयर अबाउट अस पर, तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि आपको हमारे इदारे का नंबर कहाँ से मिला। आपको यूट्यूब से मिला, दोस्त से मिला, व्हाट्सएप से मिला, इश्तिहार से मिला, किसी के ज़रिए से मिला होगा, तो वो यहाँ पर लिख दिया जाएगा। फिर उसके बाद चूज़ फाइल, ये लिखा स्टूडेंट आधार कार्ड, चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे। ऐसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद कैमरा आ जाएगा, तो आप कैमरा ऑन करेंगे तो सामने अपना आधार कार्ड रख कर फ़ोटो क्लिक कर देंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर रेड कलर का एक क्रॉस का निशान आएगा। क्रॉस के निशान से आप उसको छेड़छाड़ ना करें, यानी कि यहाँ सबमिट हो चुका है। वो क्रॉस आ रहा है, उसको आने दीजिए, कोई मसला नहीं है, लिहाजा उसको आने दीजिए, क्रॉस से कोई इशू नहीं है। फिर उसके बाद आपने जो फ़ीस पे की है, जो भी आपने फ़ीस पे की है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसकी यहाँ से स्क्रीनशॉट पे चूज़ फाइल पर जाएंगे और फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ लिखा हुआ यहाँ पर क्लिक करेंगे। वहाँ से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर भी क्रॉस का निशान आएगा, आने दीजिए, कोई मसला नहीं है। फिर हम लोग सबमिट पे कर देंगे। यदि सबमिट करेंगे यहाँ पर कंफर्म का एक मैसेज आएगा, उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप फ़ौरन स्क्रीनशॉट लें और स्क्रीनशॉट लेकर इदारे के नंबर पर, जैसे कि यहाँ पर आ रहा है, इदारे का नंबर पर आप फ़ौरन मैसेज कर दें। ठीक है, ये इत्तला है, और इदारे के नंबर पर फ़ौरन मैसेज कर दें कि हमारा फॉर्म भर चुका है। इत्तला करना ज़रूरी है। जब इत्तला करेंगे तो साथ साथ आपने जो पेमेंट की रसीद यहाँ पर सबमिट की थी, वो अपना नाम, दोनों चीज़ें लिखकर और इसका सबमिट वाला फॉर्म का कंफर्म कर कर, तीनों चीज़ें यहाँ पर व्हाट्सएप आ रहा होगा, व्हाट्सएप पर आप पहुँचा दें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।